हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और कल हमने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब वो फर्स्ट टाइम माँ बनती है, तो वो उसको बहुत ये जानने की इच्छा होती है कि उसको लड़का होगा या लड़की होगी। तो उसके ऊपर मैंने एक बनाया था वीडियो, 15-16 मिनट का था। और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी। और फिर मैंने बोला था कि मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की जो भी जर्नी है, मैं आपको 9 महीने की पूरी पे बताऊंगी, मुझे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आज वही टॉपिक है मेरा 9 मंथ का। तो 9 मंथ की जर्नी कैसी रही मैं आपको बताती हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो 9 मंथ की जर्नी, फर्स्ट मंथ तो मुझे पता ही नहीं चला था क्या हुआ कैसे हुआ। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर जब मेरे सेकंड मंथ मेरा चल रहा था तो मेरे पीरियड्स डिले हो गए। मुझे याद ही नहीं था। फिर याद आया मुझे कि हाँ भाई मेरे पीरियड्स डिले हो गए हैं, नहीं पता। फिर मैंने चेक किया, 2-3 दिन बाद फिर मैंने चेक किया तो उसमें पॉजिटिव आया। तो एक दिक्कत ये थी ना कि मेरी शादी को हुए ही थे 2-3 महीने, शायद 2 महीने 3 महीने, और मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी। तो उसको लेके ना मुझे रोना बहुत आ रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, इतनी जल्दी क्या थी बच्चा करने की। तो अंदर से एक ना बहुत हेजिटेशन थी, बहुत ज़्यादा, कि क्या करें, कैसे बताएंगे घर में। तो कोई नहीं, हस्बैंड ने बोला कि क्या मतलब क्या करना है तुमको। हम अब मुझे तो रोना आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, ज्ञान देते हैं कि सोच समझ के बच्चा किया है, कैसे किया है, कुछ समझ में आ रहा है तुमको। तो लोग बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बच्चा होने के बाद ना जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा वीडियो बीच में मुझे काटना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा जग गया था। तो चलो, वो जो हुआ था ना कि मैंने जो भी आपको बातें बताई पहले भी, तो अजीब लगता है कि शादी के अभी 2-3 महीने हुए हैं और प्रेगनेंसी आ जाए। तो मैंने फिर आंटी थी नीचे, उन्होंने बोला कि करना तो है ही, कर लो। और फिर हमें भी ये लगा कि अभी नहीं करेंगे तो 2 साल बाद करेंगे, और बेबी तो करना है ही। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। फिर से फिर हम लोगों ने रख लिया, हम लोगों ने सोचा कि कर लेते हैं। और नई नई शादी हुई थी, यहाँ पे आके हम लोग शिफ्ट हुए थे। हम लोगों के पास कुछ भी सामान नहीं था, साथ में सारा सामान भी लेना था, और बेबी भी आ गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे। मैं कभी उनके सामने उनकी बड़ाई नहीं करती, पर वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए वो मेहनत कर लेंगे, पर कभी किसी से कहते नहीं हैं, कभी नहीं। और शायद उनकी ये सबसे अच्छी आदत है। ठीक है, अब बच्चा अपनी अपने मतलब भगवान ही की मर्ज़ी समझो, तो सब कुछ अच्छे से चलने लगा। और फिर हम लोगों ने कंटिन्यू किया। फिर हम लोगों को एक दवाइयाँ फिर वहाँ से दी गई, ज़्यादा कोई हार्ड दवाइयाँ नहीं थी। एक होता है फोलिक एसिड, एक होता है आयरन आयरन और एक कैल्शियम। तो फिर बस कंटिन्यू कर दी गई। पर हाँ, एक चीज़ थी कि मुझे थर्ड मंथ में, सेकेंड या थर्ड मंथ में आटे से बहुत बदबू आती थी। आटे से मतलब आटे आटे को मुझे महकना भी नहीं पसंद था। रोटी से मुझे बहुत बदबू आती थी, बहुत ज़्यादा। और शादी नई नई हुई थी ना, तो सब लोग होते हैं ना कि जिसकी शादी नई नहीं होती खूब चहकते हैं, खूब ग्लो करते हैं। और मेरी प्रेगनेंसी आ गई थी तो मैं बहुत अजीब सी लग रही थी, अजीब सी मतलब बहुत सूखी, मैं बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा पतली थी। तो इतना मैं ग्लो नहीं कर रही थी क्योंकि तुरंत बेबी आ गया। और फिर मेरे अंदर ब्लड की कमी भी बहुत ज़्यादा हो गई। जून में हम लोगों की समर वैकेशन होती है हस्बैंड की, तो हम लोग घर गए। फिर जब वहाँ से वापस आए, फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, शायद 4th या 5 मंथ चल रहा था, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। तो मेरे ब्लड टेस्ट में मेरे 4 या 5 मंथ मेरे 4 या 5 पॉइंट ही ब्लड था केवल। तो बहुत मतलब मुझे तो पता था कि मेरा इतना ही ब्लड निकलेगा, क्योंकि मेरे ब्लड की हमेशा कमी हो जाती थी, हमेशा। तो मुझे अंदर से तो पता था कि मेरी इतनी ही होगी, इतना ही होगा। पर एक ये था ना कि जब से मुझे पता चला था या मेरे हस्बैंड को,
उन्होंने मुझे बहुत खिलाया पिलाया। छेने मैंने इतने खाए वाइट वाले जो होते हैं, और फल मेवे मैंने बहुत खाए हैं, बहुत खाए हैं। और फिर भी मेरे ब्लड की कमी। मैं चुकंदर नहीं खाती थी, चुकंदर गाजर ये नहीं खाती थी क्योंकि मुझे चुकंदर पसंद नहीं है। फिर ब्लड की मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई, तो मेरे हस्बैंड ही गए लेने। तो जो मेरी डॉक्टर हैं परमजीत कौर, उन्होंने हस्बैंड से बोला कि ब्लड बहुत कम है, या तो इनके ब्लड चढ़वाना पड़ेगा या तो आप इनकी खिलाई पिलाई करिएगा। उस दिन से लेके 8वें महीने तक, मतलब चौथे या 5वें महीने पता चला था कि ब्लड नहीं है, 8वें महीने तक मेरे को चुकंदर, गाजर, आंवला, नींबू, मतलब जो भी जो मौसम आता गया तो मुझे सब कुछ डाल के 4 महीने लगातार मुझे बहुत जूस पिलाया। मतलब मेरे हस्बैंड अपने लिए ऐसा है कि टाल मटोल कर देते हैं, वो नहीं करते अपने लिए, जूस नहीं बनाते, नहीं पीते, पर उन्होंने मेरे लिए बहुत, मतलब सुबह उठ के सारा सब कुछ छोड़ के चुकंदर छीलना, गाजर छीलना, और आधा लीटर का एक आता है इतना बड़ा ना, मेरे पास ग्लास था कांच का, बना के मेरे पास रख देते थे। और मैं बहुत वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीक। तो मेरे पास रख देते थे, मैं सुबह उठती थी और पीने में ही मुझे 1 घंटे लगते थे चुकंदर गाजर। जबकि मैं, मतलब मैं बोलती थी इसमें एक भी झाग नहीं होनी चाहिए, एक भी फेना नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जिसको भी ब्लड की कमी हो, चुकंदर, गाजर, नींबू, और नींबू मैं इसलिए डालने को बोल रही हूँ कि उससे ना जो आयरन होता है, जो चुकंदर में या गाजर में जो भी होता है, वो पचाता अच्छे से। मुझे बहुत फ़ायदा दिया था, बहुत ज़्यादा, कोई ब्लड नहीं चढ़वाना पड़ा था। और पर एक चीज़ था कि शायद मेरी बॉडी पूरी काली पड़ गई थी। मैं जो आज मेरा ये ऐसा फेस दिख रहा है, मेरे हाथ में आपको दिखाती हूँ ना, मेरे ये देखिए, मेरी बॉडी पूरी काली पड़ गई थी। मेरे लिप्स, मेरे दांत, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सिरप भी आयरन का दिया था, मेरे दांत पूरे काले हो गए थे, मेरे लिप्स पूरे काले हो गए थे, सब कुछ, मतलब पूरी ऑल बॉडी पूरी काली हो गई थी मेरी। तो मैंने शीशा भी देखना बंद कर दिया था। और ये था। फिर क्या है, मेरा बेबी बम जो होता है ना, 5 या 6 महीने में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब मेरा प्रोसेस चलने लगा, और मुझे बहुत ज़्यादा खून की कमी थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं ये चीज़, मतलब ऐसे बता रही हूँ ना, वो चीज़ याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब दिक्कत बहुत थी, बहुत दिक्कत थी भाई। जो भी हो, शुरू से अगर आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप अपनी अच्छे से खिलाई पिलाई करना बहुत बढ़िया तरीके से। और किसी के अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अपना ख्याल खुद ही रखना। और मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था, और मैं इसको दूसरे टॉपिक में बताऊंगी क्योंकि यही टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और लोग लंबी वीडियो ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। फिर क्या था कि अगस्त में, मतलब जब मेरा बर्थडे होता है अगस्त में, तो मेरा छोटा सा, थोड़ा सा, मतलब मेरा बेबी बम तो छोटा सा दिखता था कि हाँ है कुछ। और फिर सितंबर में भी नॉर्मल ही था सेम। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरा इतना बड़ा पेट हो गया था ना कि आंटी लोग, सब लोग देख के डर जाती थी कि इतना बड़ा। मेरी मतलब मेरी मम्मी और मेरी जिठानी भी थी ना, तो उनका भी इतना बड़ा पेट नहीं था। मतलब जब मैं घर गई डिलीवरी के लिए, मेरा बहुत बड़ा पेट हो गया था, ऐसा लगा था ट्विंस है बट सिंगल। मेरी बहुत खिलाई पिलाई की गई थी क्योंकि मेरे ब्लड की बहुत कमी थी। फिर मेरा यही दोबारा टेस्ट कराया गया कि 28 दिसंबर मेरी थी डेट, 28 दिसंबर डेट थी मेरी प्रेगनेंसी डिलीवरी की, और एक 3 जनवरी थी। तो हम लोगों की विंटर वेकेशन होती हैं 23 दिसंबर से हो जाती हैं, 23 या 20 दिसंबर से हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं घर चलते हैं, और फर्स्ट बेबी है, हम लोग कुछ जानते भी नहीं है, घर चलते हैं, अच्छे से केयर हो जाएगी। तो पहले तो मैंने मना किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे घर। फिर पता नहीं कैसे मेरा मन बन गया, हम घर जाने को तैयार हो गए। और वहाँ पे जब गए तो ससुराल के लोग तो वैसे भी होते हैं ना कि कितनी मोटी हो गई है, कितनी मोटी हो गई है। मतलब लोग ये नहीं देखते कि इसके पेट में बच्चा है और इसलिए मोटी ज़्यादा लग रही है, और अभी, मतलब ये सारी चीज़ लोग नहीं देखते। बस लोग ये देखते कितनी मोटी हो गई है, कितना खिलाया पिलाया है मेरे लड़के ने, लोग ये देखते हैं। तो
कोई नहीं, फिर 28 दिसंबर मेरी डेट थी। अब खुश तो थे ही, क्योंकि बहुत इतना लंबा इंतज़ार करते 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 बहुत तो मतलब थकावट भी लगाई। फिर 3 जनवरी थी, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, थोड़ी डेट मेरी और आगे बढ़ गई, 6 दिसंबर आ गई, 6 जनवरी आ गई, सॉरी 3 जनवरी के बाद 6 जनवरी 2025 मेरी डिलीवरी की डेट आई, और उसी दिन मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ। इसकी वीडियो मैं आपको दूसरी बनाऊंगी क्यों हुआ। और मेरा बेबी का जो वेट था वो 4 kg पहुँच गया था, 4 kg पहुँच गया था। और मेरा ब्लड सब कुछ खाने पीने के बाद इमरजेंसी सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग मेरे हस्बैंड ने मैं इतना केयर कर रखा था ना कि मुझे ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। तो जो भी प्रेग्नेंट हैं अपना ख्याल बहुत रखें, खाना खाएं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत खुशहाली से रह सकते हैं, क्योंकि 9 महीने सब टाइम एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मुझे भी बहुत उलझन होती थी। मतलब एक ये होता है ना कि औरत के पास 2 ही चीज़ें होती हैं, मतलब 2 चीज़ें क्या, ऐसी कुछ चीज़ें से सुंदरता उसको भी बहुत प्यारी होती है, और सभी औरतों को सुंदर दिखना बहुत पसंद है। तो भाई इतना मतलब मैं काली हो गई थी कि मैं शीशा भी नहीं देखती थी, और मैं इतनी मोटी हो गई थी कि मैं 2 बच्चों की माँ लगती थी। मैं इतनी मोटी हो गई थी। और ये वीडियो शायद मुझे उस टाइम बनानी चाहिए थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो शायद आप लोग ज़्यादा विश्वास करते। बट आप ये भी सोचिएगा जब भी कभी प्रेग्नेंट हो कोई भी, कि अगर आप प्रेग्नेंट है ना तो अपनी बॉडी पे नहीं, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वो सही सलामत हुआ ना, अगर वो हेल्दी हुआ, तो आपको उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं मिल सकती, कुछ भी नहीं। ये मैं आपको बता रही, कुछ भी नहीं मिल सकती इससे बड़ी खुशी आपको। और मेरा बेबी अच्छे से हो गया था, सही सलामत था, सी सेक्शन हुआ मेरा। और ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया, मैंने 9 महीने पूरा अपना काम किया था, घर का जो भी होता है, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा जो भी होता है मैंने सारा किया। और जिनके यहाँ मैं रहती हूँ रेंट पे, वो लोग बोलती थी आंटी कि वो ना तुम एक काम वाली रख लो, ऐसे बनेगा नहीं। और मैं कहा नहीं आंटी हम कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि मेरा सी सेक्शन ना हो के नॉर्मल हो। और मैं वीडियोस देखती थी कि नॉर्मल इतना आसान नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है, बट एक अंदर से हिम्मत थी कि नहीं हम करेंगे। पर जब कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई कि हो ही नहीं सका, तब एक ऐसा लगा कि यार जिसका होना होता है नॉर्मल उसका हो जाता है, जिसका नहीं होना होता है नॉर्मल वो नहीं होता। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिएगा कि आपका 9 मंथ चले और आप बैठ के पोंछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। बच्चे की गर्दन मुड़ सकती है, बच्चे की जो नाल होती है, कॉर्ड होती है, वो गले में फंस सकती है। बिल्कुल भी ना करिए, वरना आपने 9 महीने पेट के अंदर रखा है, अगर कुछ भी होता है ना बेबी को, तो वो डिलीवर नहीं होगा, आपको सी सेक्शन करके ही उसको निकालना पड़ेगा। तो 8वें और 9वें महीने में बहुत ध्यान रखें अपना, किसी के कहने पे झाड़ू पोछा बर्तन बैठ के ना करें। और एक चीज़ था ना, मैं कि मेरा बीपी लो बहुत होता था। मतलब जैसे ही मुझे कुछ भी घबराहट हुई ना, कि लोगों ने मुझे, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया मुझे बहुत घबराहट हो जाती थी, और मेरा बीपी लो, हाथ पैर ढीले, ये हो जाता था। और ये चीज़ मुझे अभी भी है, जैसे कोई कुछ बोल देता है ना तो मेरा आज भी बीपी लो हो जाता है, और ये मेरा नहीं सही हो रहा है। डॉक्टर को दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, पर ऐसा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इतनी सारी कमियां आ जाती है ना प्रेगनेंसी के बाद में, आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि अरे यार अभी सर दर्द था, अभी ये था, अभी ये था। तो एक खुद ही लगता है कि ठीक है बीपी लो तो हो रहा है, सही हो जाएंगे। बट एक एक चीज़ में सुधार करो, और मैं एक एक चीज़ पे सुधार कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर अकेले मैंने अपना पूरा मतलब एक बेबी को भी मैंने अकेले ही पूरा मतलब हैंडल किया, पूरा पाला पोसा, मालिश तेल जो भी होता है मैंने सब कुछ किया। बट इसमें सबसे ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर ना एक होता है ना कि एहसान या कुछ भी समझ लो, वो आंटी की जो लड़की हैं गुड़िया दीदी, उनका बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, आंटी लोगों ने भी बहुत समझाया, पर उन्होंने मतलब बहुत चीज़ें बताती थी, जैसे वो अपने बच्चे की केयर करती थी, बताती थी कि देखो जब तुम्हारा बेबी हो ना तो ऐसे से ऐसे करना, ऐसे से ऐसे करना। तो वो मेरे लिए हमेशा मतलब बहुत अच्छी आंटी लोग भी बहुत अच्छी। सब इन लोगों ने मुझे इतना हंसाया ना, कि जब मेरे घर से फ़ोन आता था मायके से, तो सब लोग सोचते थे कि इसको कोई हंसने वाली बीमारी तो नहीं हो गई। मैं इतना हंसती थी
कि मेरा हंसने से भी बहुत, मतलब मेरा वेट 90 केजी हो गया था मेरा पर मंथ। 4 या 5 केजी बढ़ता था वेट, 4 या 5 केजी। और एक चीज़, मैंने बीटीसी का पेपर डाला था कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, पढ़ूंगी, पर जब मैं ऐसी प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, क्योंकि मेरा दिमाग में ज़्यादा लोड हम नहीं चाहते थे डालने के लिए। क्योंकि दो दो चीज़ों का, एक प्रेगनेंसी में जितना हो सके आप खुश रहो, बिल्कुल खुश रहो। और अगर आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो उनसे दूरियां पहले ही बना लो, बहुत दिक्कत देती है सारी चीज़ें। मैं बहुत सारी चीज़ों को फेस किए बैठी हूँ, और समझाने से, देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसा लगेगा कि ज्ञान दे रही, जब खुद पे आएगी ना तो आप लोग समझोगे कि यार इनसे दूर ही हट जाओ। मुझे भी दीदी लोग बहुत समझाती थी कि ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर। मैं सोचती थी कि दीदी कैसे करें, ये हम कैसे करें, नहीं होता, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो देखो, हस्बैंड होते हैं या उनकी जो मदर्स होती हैं वो सोचती हैं हमने भी तो बच्चे किए थे। अगर हो सके तो आप अपनी बीवी को समझो, क्योंकि वो एक, मतलब एक बहुत अलग सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा अलग। आप अगर समझ सकते हो ना तो अपनी बीवी की बात ही सुनना, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर जो भी मदर्स हैं प्रेग्नेंट हो ना, अपना ध्यान बहुत रखना, क्योंकि अगर आप बीमार होगी, आप उठ बैठ नहीं पाओगी, तो कोई भी आपके लिए करने नहीं आएगा, ठीक है? कोई भी नहीं आएगा करने, आपको खुद ही करना पड़ेगा। और मैंने एक चीज़ हमेशा से सोच रखी थी कि मैं अपनी बच्चे की केयर खुद ही करूँगी, और कुछ ऐसी चीज़ें बन गई कि मुझे अपना बच्चा खुद ही पालना पड़ा, और खुद ही मैंने उसको बड़ा किया। तो एक इस चीज़ की खुशी भी है, और एक चीज़ का ये भी है कि किसी ने मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये कोई कभी मुझसे कह नहीं सकता कि मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए ये किया है या वो किया है, क्योंकि मैंने अपना बच्चा खुद ही सब कुछ किया अपने बच्चे के लिए। तो ये थी मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी। पर अपना ख्याल बहुत रखें, ब्लड टेस्ट और वेट गेन, हार्ट बीट, बच्चे का किक मारना, और बहुत शांत, मतलब शांत ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही शांत रहो, क्योंकि बिल्कुल शांत कोई नहीं रह पाता, मैं भी नहीं रह पाई थी। बहुत चिड़चिड़ होती थी, मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता था, बहुत सारे, इतना मूड स्विंग्स इतना होता था। और एक चीज़ ना, मुझे घूमने का मन बहुत होता था, इतना घूमने का मन होता था, मैं घूमूँ, पर ऐसी जॉब थी कि जा नहीं पाते थे कहीं। तो अब जो है ना, जैसे मैं मेरी अभी फर्स्ट ट्रिप हुई पहाड़ों की मेरे बच्चे के साथ में। मुझे घूमना बहुत पसंद था, मेरे बच्चे ने बहुत इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा आराम से, उसने कोई परेशान नहीं किया। बस पहाड़ों में चढ़ने में और उतरने में जो जिम से आता है ना, बस उसी में दिक्कत हुई। बाकी हम लोगों ने, मतलब मेरे बच्चे ने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, टच वुड। और बस ये थी मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी। और मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और जो भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं ना, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखो सारी बातें ना एक वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि लोगों को लॉन्ग वीडियोस देखना नहीं पसंद। वो सोचते हैं कि 3 मिनट का वीडियो बन जाए, और 3 मिनट की वीडियो में सारी बातें, जो नहीं हो सकती। कितनी भी पॉइंट हम निकालेंगे कि ये बता दें, नहीं हो सकता। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैंने अपना बच्चा यूट्यूब के भरोसे, मतलब यूट्यूब से चीज़ें देख देख के मैंने सीखी हैं, उससे मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया। तो यूट्यूब मेरे लिए बहुत बेस्ट है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैं सोचती हूँ जो भी सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है ना, वो सब लोग यूट्यूब में सर्च करते होंगे कैसा हुआ, किसके साथ हुआ, कैसा क्या हुआ। तो लोग इससे ही देख के सीखते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शायद किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो वो लोग भी बताएंगे कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था, या मेरे को ऐसी दिक्कत आई थी। तो लोग इस चीज़ से ना सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि नहीं, मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे अपनी केयर करनी है। और इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं।